कैंसर मेरी ज़िंदगी में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब आया। शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि मैं ही क्यों, आप ही के रिश्तेदार आप ही के घर आके ये कह देते थे इसको तो मर जाने दे, इसको क्यों ज़िंदा रखा है। शायद कैंसर को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था। जैसे हम लोगों ने 7 जन्म का रिश्ता बना लिया, कैंसर फिर लौट आया। जब छठी बार कैंसर हुआ, लॉकडाउन लग रहा था और मुझे जाने का मौका नहीं मिला। मुझे लगा कि अगर ये कैंसर मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है तो शायद मैं इसका साथ छोड़ दूँ। वंदे मातरम दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से शहर से एक आम आदमी हूँ। मेरी कहानी एक छोटी सी है, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कितना भी कुछ हो जाए लेकिन रुकना नहीं है। मेरे पास समय कितना है ये तो मुझे नहीं पता, बट जितना है मैं अगर अपनी ज़िंदगी में किसी एक को भी अपनी ज़िंदगी से सीख दे पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा नाम जयंत कंदोई है और मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। कैंसर से नाता बहुत गहरा रहा है। शायद इकलौता व्यक्ति हूँ भारत का जिसका सबसे ज़्यादा नाता रहा होगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार नाता रहा है। कैंसर वो शब्द था जिसने मेरी ज़िंदगी में वो भूचाल लाया जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। मैगी खाने की उम्र में मैंने दलिया खिचड़ी से शुरुआत करी है। वो एज ऐसी थी जहाँ मुझे लगा कि मुझे ज़िद करनी चाहिए, पर मुझे ये चीज़ समझनी भी चाहिए कि अगर मैंने यहाँ ज़िद करी तो शायद ज़िंदगी से हाथ धो बैठूँगा। कैंसर एक ऐसी चीज़ थी जहाँ लोग कहते थे कि अगर पेड़ पे कैंसर लिख दिया जाए तो शायद वो पेड़ भी हरा भरा झड़ जाएगा। बट मुझे लगता है कि अगर उस पेड़ पर मेरे पापा जैसे व्यक्ति कैंसर लिख दें तो पेड़ इतना ऊपर जाएगा जिसकी कोई मनोकामना भी नहीं कर सकता। कैंसर मेरी ज़िंदगी में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब आया, जहाँ मुझे पता पड़ा कि मुझे हॉजकिंस लिम्फोमा नाम की बीमारी हुई है, जिसका इलाज मैंने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर से लिया था। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं स्कूल का एक रैंकर बच्चा था और पढ़ाई से नाता तोड़ देना ये किसको पसंद है। मुझे पढ़ना ही अपना एक था कि आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बट किस्मत को कुछ और ही गंवारा था। कैंसर होने के बाद पहली बार सुनते ही जो ज़मीन के अपने पाँव के नीचे से जो ज़मीन खिसकती है वो मेरे साथ भी हुआ। सुनते ही शायद वो समय कुछ ऐसा था कि रुक गया हो, जहाँ ऐसा लग रहा हो कि कुछ बहुत बुरा ही हो गया है मेरे साथ। शायद उस दिन मेरे घर पे खाना नहीं बना था। हाँ, माहौल कुछ ऐसा था कि ना तो रो सकते हैं और चिंता इतनी थी कि शायद सबसे ज़्यादा परेशान पूरी दुनिया में हम ही हैं। इलाज शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा पापा को, क्योंकि उनका बच्चा, उनका जिगर का टुकड़ा हॉस्पिटल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है तो उन पे क्या बीत सकती है ये शायद उनसे बेहतर तो कोई भी नहीं समझ सकता। मैं शायद समझा भी नहीं सकता। मगर उसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट पूरा हुआ, लोगों का कहना बहुत कुछ था मेरे लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना सोचते हुए इलाज मेरा कराते रहे वो, और मैंने 10th क्लास में टॉप किया क्योंकि मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था दुनिया को कि मैं किसी से कम नहीं। इलाज के दौरान जब 12 कीमोथेरेपी हुई, सबको लगता था ये शायद झेल नहीं पाएगा, लेकिन मुझे लगता था कि जयंत अगर बस इतना सा कर लिया ना तो शायद बहुत कुछ कर जाएगा। 12th के अंदर मुझे कैंसर फिर हुआ। शुरुआती दौर था, ये दूसरी बार था। गले के अंदर जब ये कैंसर पनप रहा था तो एक तरफ खुशी थी कि मैंने 11th में भी टॉप किया था और दूसरी तरफ ये था कि मेरी 12th ख़राब होने जा रही है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने जैसे तैसे करके पढ़ाई कंप्लीट करी और 12th में टॉप किया। सपना वही था कि कुछ कर गुजर जाऊं जहां लोग दुनिया मुझे याद रखे कि बनना है तो इसकी तरह
कि अगर पीछे पलट के ना देखा जाए तो भी व्यक्ति सिर्फ सीधी देख के भी कहीं और पहुंच सकता है। सपोर्ट तो नहीं था, बस पापा साथ थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन शायद कैंसर को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था। जैसे हम लोगों ने 7 जन्म का रिश्ता बना लिया, कैंसर फिर लौट आया। वो समय कुछ ऐसा था जहाँ मुझे लगा कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, कि मैं ही क्यों। लेकिन मुझे एक बार ऐसा भी लगा, चलो करते हैं। फिर वापस लौट के अजमेर जाना। इस बार कैंसर स्टमक के अंदर पनप रहा था, जहाँ डॉक्टर का कहना था कि मेरे अलावा कोई इलाज नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें ये चीज़ भी कही कि आपने तो पहले ये भी कहा था कि पेपर मत दो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो मैंने तब भी उन्हें टॉप कर ये बता दिया था कि ज़िंदगी जितनी जीऊँगा बेहतरीन जीऊँगा। और इस बार भी जब इलाज शुरू हुआ तो पापा की कुछ आंखें ऐसी थी कि मेरा बेटा कर जाएगा, कुछ बड़ा कर जाएगा। उसी सोच के साथ बस आखिरी पलों को ही याद कर रहा था कि कोई बात नहीं, जितना जिया बेहतरीन जिया। कहानी शुरू करते गए। उसके बाद जब आके आखिरी इलाज कंप्लीट हुआ तो शायद मेरा भी एक सपना था कि बिज़नेस खोलूँ, एक बहुत बड़ा आदमी बनूँ। मेरा भी वो रहा है। मैं एक बहुत एम्बिशियस बच्चा रहा हूँ बचपन से कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा बड़ा करना जाऊँगा जहाँ सिर्फ लोग सुनेंगे ही, कुछ कर नहीं पाऊँगा। स्टार्टअप खोला अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते। मुझे उसमें फ़ंड भी हुआ, लेकिन कैंसर कुछ ऐसे शब्द थे जो शायद मुझे रोक रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने दोस्तों को वो स्टार्टअप संभला दिया और समझाया कि इसमें कैसे काम करना है। मैंने उन्हें बताया कि मैं रहूं या ना रहूं, ये रहना चाहिए, ये वो याद रहनी चाहिए कि एक आम व्यक्ति जिसको एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम पूरी दुनिया दे रही है, उसने कुछ किया है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ वो बने कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में हारा हुआ महसूस करे तो इसको देख के बोले कि नहीं, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। चौथी बार कैंसर फिर हुआ मुझे। किताब लिख रहा था, शायद कैंसर को लगा कि किताब में जब मेरा इतना जिक्र ही कर रहा है तो क्यों ना इसको एक बार और हो जाए। ये चौथी बार था, साल 2019 था। पढ़ाई भी कर रहा हूँ, कैंसर भी संभाल रहा हूँ। शायद भगवान ने सुपरमैन वाली पावर मुझे देने की कोशिश करी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वज़न तो आपने मेरा बढ़ाया ही नहीं, सिर्फ पावर्स ही दे दी हैं। उस बीच मैंने जब चौथी बार कैंसर से डरते हुए नहीं, बल्कि उससे अपना हौसला बढ़ाया, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद थी, ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है। ये एक ज़िंदगी का खेल है साहब, इसे खेलना ज़रूरी है। मुझे लगता है जिस खेल में हम आ ही गए हैं, तो अगर ये आसानी से गुजर जाए तो शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस राह में अगर कांटे होंगे तो मुझे लगता है दर्द भी ज़्यादा होगा और हीरा बनने में जो खुशी मिलेगी वो भी बहुत बेहतरीन रहेगी। इलाज कराते कराते फिर कंप्लीट हुआ, किताब पूरी हो चुकी थी। शायद वो किताब कुछ ऐसी थी जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के वो पल लिखे कि अगर माँ बाप आपके साथ है ना तो शायद मंदिर में नहीं जाना चाहिए। 5वीं बार कैंसर 2020 में हुआ। मुझे पता है 2020 सबके लिए ख़राब रहा, लेकिन मेरे लिए भी रहा। उसके बाद इलाज भी चला, तो इलाज लेते लेते मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच नहीं पाएगा। जैसा ही होता है सबके साथ, मैंने भी कुछ रिकॉर्डिंग करी, कुछ मैसेज बनाए कि ये शायद मेरा आखिरी समय आ गया है। मुझे किस तरीके से याद रखा जाए ये शायद मैं लिख चुका था। निराश क्यों होते हो यार, ज़िंदगी में आए हो तो प्रॉब्लम सबके साथ है, बस नज़रिए की बात है। करते रहोगे कोशिश तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का खेल है साहब, इसे खेलना ज़रूरी है। और प्रॉब्लम सबके साथ होती है यार, और जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं उन्हें ही ज़िंदगी खेल में उतारती है। तो खेलो यार विराट धोनी की जैसे। लेकिन मुझे एक चीज़ और पता थी कि जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा ना, मौत नहीं आएगी। तड़पूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं,
सारे जख्म झेल लूँगा लेकिन रुकूंगा नहीं। ये बात दिमाग में पापा ने पहले ही डाल दी थी। माँ को इतना पता था कि मेरे बेटे को कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिसके लिए हर महीने जाना पड़ता है उसे हॉस्पिटल, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि पेचकस से भी मोटी सुई अगर शरीर में लगती है तो शायद उनका बेटा सिर्फ ये देख के चुप रहता है कि माँ घर पे है और सोच रही होगी कि मेरा बेटा फट से वापस जल्दी से घर आ जाएगा। मैं भी यही समझ के वहाँ जाता था कि मुझे बुखार हुआ है और एक छोटी सी गोली लूँगा और ठीक हो जाऊँगा। इलाज पूरा हुआ। शायद भगवान को यही था कि अगर ज़िंदगी में पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते करते टॉप कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम कैंसर में भी टॉप करो। और मैं आपके सामने भारत का एक इकलौता व्यक्ति बन गया जिसको इतनी बार कैंसर हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी लंबी हो जाएगी जहाँ मुझे कैंसर का डर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो जो डर था मुझे शायद डर का मतलब भी नहीं पता था। और आने वाले 9 साल बाद मुझे कुछ ऐसा हुआ जहाँ डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से। मैं उसे सिर्फ ऐसे देखता हूँ कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और जो ज़िंदगी जी रहा हूँ शायद इससे बेहतरीन मैं बना भी नहीं पाता। जब छठी बार कैंसर हुआ, लॉकडाउन लग रहा था और मुझे जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि डर मुझे भी था कि मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है तो शायद मुझे कुछ हो ना जाए। मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं कैंसर से इतनी बड़ी जंग जीत रहा हूँ और कोरोना से हार गया तो शायद मेरे पापा पे क्या गुजरेगी। तो हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए। हम कुछ महीनों बाद गए तो मुझे पता पड़ा मुझे लोअर एब्डोमेन में कैंसर फिर आ गया है। मुझे लगा कि अगर ये कैंसर मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है तो शायद मैं इसका साथ छोड़ दूँ। सुसाइड करना मेरे लिए भी बहुत आसान था, कर भी लेता, लेकिन जब माँ बाप का चेहरा सामने आया ना तो सुसाइड का नाम नहीं आया। बस ये था कि अगर इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया है ना तो कम से कम जब तक हूँ एक चेहरे पे हंसी बनाए रखूँ और सुसाइड जैसी चीज़ ना सोचूं। आज बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लिया है, जिसके अंदर भी शायद डॉक्टरों का कहना था कि मैं बच नहीं सकता, मेरे बचने के चांसेस 10% है। और मेरे पापा का उसका ये कहना हुआ और मेरे पापा का बस फ़ौरन ये चीज़ कहने की 10% तो है ना। मैंने इसे एक बात कही है कि यमराज से छीन के लाऊंगा, और मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि वो वाकई यमराज से छीन के ले आए मुझे। आर्च ऑफ थेरेपी भी बहुत मुश्किल थी। इस बीच मुझे एक खींच जिसे कहते हैं पैरालाइज अटैक शुरुआती दौर का आया, जहाँ मेरे पापा की समझदारी से मैं हॉस्पिटल समय पे पहुँच पाया और ठीक हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हारूँ नहीं, मैं रुकूँ नहीं और ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ाता रहूं। जो हूं ये सब एक आम आदमी की कहानी है, और मेरे जो आम आदमी है वो 138 करोड़ लोग हैं। ये वो कुछ चुनिंदा लोग नहीं हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो लोग इलाज फ़ॉरेन में जाके कराते हैं। ये उस आम आदमी की कहानी है जिसके घर वाले शायद फुटपाथ पे भी सोए हैं, जहाँ पैसों के लिए बहुत कुछ देखा गया या बहुत कुछ सुना गया, जहाँ आप ही के रिश्तेदार आप ही के घर आके ये कह देते थे इसको तो मर जाने दे, इसको क्यों ज़िंदा रखा है। ये वही कहानी है जहाँ रिश्तेदार आपको ये भी कह देते हैं कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये वही कहानी है जब पेपर में आर्टिकल आता है मेरा, मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हम तेरे रिश्तेदार हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहानी उस व्यक्ति की है जहाँ अगर सुसाइड कर लिया जाता तो शायद आप लोग मुझे नहीं सुन रहे होते। आज मैंने एक बैंक का पेपर भी क्लियर किया है। आज मेरा एक स्टार्टअप 1 मिलियन डाउनलोड, 10 लाख डाउनलोड प्ले स्टोर पे हो गया है। ये आप लोगों का प्यार है, जहाँ एक छोटे से व्यक्ति को आपने एक वो जज्बा बना दिया कि अगर कोई हारेगा
या हारने की कोशिश करेगा तो मशाल बन के जयंत कंदोई खड़ा है। जोश टॉक्स हमें रियल इंडिया के रियल लोगों की रियल कहानियां सुनाने के बाद अब लेकर आए हैं एक नया एक्सपीरियंस सीखने का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। जोश स्किल्स ऐप। जोश स्किल्स ऐप पर हम डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ सीख सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोला जाए, इंटरव्यू स्किल्स क्या चाहिए इंटरव्यू में जाने के पहले, फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर हम कैसे पा सकते हैं, ऑफिस में डेस्क जॉब करने के लिए कौन से कंप्यूटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।